A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ 11 अटल जी की यादें पढ़ने जा रहे हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सबके चाहते थे। वे महान व सर्वमान्य नेता तो थे ही, प्रखर कवि थे। प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते हुए उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर अपने मन की कई परतें खोली थी। उसी संवाद पर आधारित यह पाठ पढ़ें। 16 अगस्त 2018 का वह मनहूस दिन। टेलीविज़न पर ब्रेकिंग न्यूज़ आई, अटल जी नहीं रहे। एम्स नई दिल्ली में लंबी बीमारी के कारण उनका देहावसान हो गया। यह ऐसी खबर थी जिसने हम सबको झकझोर दिया था। सदमे से उभरने के लिए मुझे भी वक्त लगा। अब ये जो पाठ है अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की यादों के ऊपर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी सबके चाहते थे। वे सर्वमान्य और बहुत महान नेता थे, कवि भी थे। प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहते उन्होंने बच्चों के साथ संवाद कर अपने मन की कई बातें खोली थी। उस पर ही आधारित यह पाठ है। 16 अगस्त 2018 का वो दिन था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहावसान हो गया था। यह खबर ऐसी थी जिसने सबको झकझोर दिया था। इसका अर्थ यह है कि ये खबर ऐसी थी कि सब लोग बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। अटल जी के साथ ऐसा कैसे हो गया, उनकी मृत्यु कैसे हो गई, ये खबर बहुत मनहूस थी। सदमे से उभरने में मुझे भी वक्त लगा। अब जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि जब सदमा इतना लगा तो मुझे भी उससे उभरने में वक्त लगा। स्मृति के कोने में टेलीविज़न पर ही प्रसारित एक कार्यक्रम, स्मृति के कोने में, याद के एक कोने में, स्मृति का अर्थ है याद के कोने में टेलीविज़न पर ही प्रसारित एक कार्यक्रम की याद हो आई। वह 20 दिसंबर 2000 का दिन था जब प्रधानमंत्री कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे। एक कार्यक्रम, एक टेलीविज़न प्रोग्राम की लेखक को याद आई। वह 20 दिसंबर 2000 का दिन था जब प्रधानमंत्री जी कुछ बच्चों से बातचीत कर रहे थे। 15 बच्चों का दल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। 15 बच्चों का दल था और वे प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे थे। रसज्ञ, पारुल, मनीषा, शमीम, मालविका, प्रवीण, श्यामक, अंकित, मीनाक्षी, रॉबिन, प्रिया, अपूर्व, विशालाक्षी, प्रेरणा और नेहा। आइए उस संवाद के प्रमुख अंश पढ़े। अब आइए हम उनकी बातचीत के प्रमुख अंश पढ़ते हैं। रसज्ञ: सर, हमारे स्कूलों में इतने सारे विषय होते हैं, हमारा बस्ता ढेर सारी किताब कॉपियाँ उठाते उठाते भारी हो जाता है, हम क्या करें। अब रसज्ञ जो है वो पूछ रहा है कि हमारे जो स्कूल की जो बुक्स हैं वो इतनी ज़्यादा है कि हमारा बस्ता, जो स्कूल का बैग है, वो बहुत भारी हो जाता है, हम बहुत थक जाते हैं उसको उठाते उठाते, हम क्या करें। अब अटल जी कहते हैं, जब मैं पढ़ता था तब किताबें कम थी, खेलने का वक्त ज़्यादा था। इसका अर्थ यह नहीं कि उस समय के बच्चे पढ़ाई में किसी तरह से कमज़ोर थे। अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है। गणित से मुझे भी बहुत डर लगता था, जैसे तैसे पास हो जाता था। अटल जी ने कहा कि मैं जब छोटा बच्चा था तो किताबें तो कम होती थी, खेलने का वक्त ज़्यादा मिलता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर थे, हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, हम सब भी पढ़ाई बहुत अच्छी करते थे, लेकिन अब पढ़ाई का तरीका थोड़ा बदल गया है और गणित से मुझे भी थोड़ा कम लगाव था, मैं जैसे तैसे पास हो जाता था। पारुल: आपकी कभी पिटाई हुई है? पारुल पूछती है, आपकी कभी पिटाई हुई है? अटल जी: पिटाई तो मेरी नहीं हुई, हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर अपने पास बुलाते और कान ऐंठते थे। अटल जी कहते हैं हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर हमें बुलाते और हमारे कान ऐंठते थे, मतलब मोड़ देते थे। अब तो पिटाई भी बंद है, पिटाई आप लोगों की भी नहीं होती या कभी कभी होती है। अटल जी कहते हैं अब तो पिटाई बंद है, अब आप लोगों की कभी पिटाई होती है, कभी कभी नहीं होती है। कभी कभी तो होती होगी पर वैसे बंद है, ये टीचर्स बच्चों को नहीं मार सकते, सारे बच्चे होती है। अटल जी: न्यायालय ने कह दिया है कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। हमारे समय में बेंच पर खड़े हो जाओ कहते थे तो पहले मुर्गा बहुत बनाया जाता था। मुर्गा बनना जानते हैं आप लोग? अब अटल जी कहते हैं कि न्यायालय जो कोर्ट है उन्होंने कहा है कि अब बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। हमारे समय में तो बेंच पे खड़ा कर देते थे और कहते थे मुर्गा बन जाओ। अटल जी पूछते हैं बच्चों से कि आपको मुर्गा बनना आता है?
मीनाक्षी, जी हाँ। मीनाक्षी बोलती है, जी हाँ। अटल जी, तो सारी कक्षा में मजाक बनता था, यही सज़ा थी। लेकिन मुझे याद है हमारे एक नए मास्टर जी आए थे। एक बार उन्हें ऐसा लगा मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। उनके पास छड़ी थी, उन्होंने मुझे बुलाया। शायद छड़ी से मुझे मारना चाहते थे, लेकिन वह छड़ी मेरे मुंह पर लगी और मुंह पर छड़ी का निशान बन गया। अटल जी ने कहा कि ऐसे जब हम मुर्गा बनते थे ना, तो क्लास में हमारा मजाक बनता था, यही हमारी सज़ा थी कि हमें शर्मिंदा होना पड़ता था क्लास के आगे। लेकिन मुझे याद है हमारे एक नए मास्टर जी आए थे उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, और उनको ऐसा लगा कि मैं उनकी बात नहीं सुन रहा हूँ, तो उन्होंने छड़ी में मुझे मारना चाहते थे, पर छड़ी सिर्फ मेरे मुंह पर लग के निशान बन गया। मनीषा, आप हम जैसे बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़े? अब मनीषा पूछती है, आप हमारे लिए ऐसा क्या करेंगे? आप प्रधानमंत्री पद पे हैं, जिससे हम आगे बढ़े। अटल जी, बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम करते हैं तो जिस वक्त वे खाली हैं उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। अटल जी ने कहा कि बच्चों को तो पढ़ाई करने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम करते हैं तो जिस वक्त वे खाली बैठे हैं उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। हम चाहते हैं कि देश में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसे पढ़ाई का मौका ना मिले। अटल जी ने कहा, हम चाहते हैं देश में ऐसा कोई भी बच्चा ना रहे जो शिक्षित ना हो, जिसे पढ़ाई का मौका ना मिले। अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं जहाँ सब लोग पढ़े लिखे हों। इसी दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे आए तो खेल के मैदान में आएँ, या कक्षा में रहें या घर में रहें। सड़क पर बिना बात के घूमना अच्छा नहीं। बच्चे आएँ तो पढ़े लिखे हों तो बहुत अच्छा, हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, और इसी दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे आए तो खेल के मैदान में आएँ, खेल के मैदान में खेलें, कक्षा में रहें या घरों में रहें। सड़क पर बिना बात के घूमना अच्छी बात नहीं। शमीम, आपका बचपन से ही लक्ष्य था कि आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बने, या फिर आपका कोई और लक्ष्य था? शमीम पूछता है कि आपने बचपन से ही ऐसा सोचा था कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, या आपका कोई और लक्ष्य था? अटल जी, मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, लेकिन बन गया राजनेता। अटल जी ने कहा, मैं तो पत्रकार बनना चाहता था, जर्नलिस्ट बनना चाहता था, लेकिन बन गया राजनेता। नाम तो कमाना चाहता था, लेकिन नेता बनकर नहीं, एक लेखक या कवि के नाते, पत्रकार के नाते। मैं फेमस तो होना चाहता था, नाम तो कमाना चाहता था, लेकिन नेता बनकर नहीं, एक लेखक, राइटर के रूप में, पोइट्री के लिए, कवि के रूप में, या पत्रकार के नाते। मालविका, हिंदी राजभाषा है, पर आज तक उसे वह स्थान नहीं मिल पाया है। आज भी अधिकतर काम अंग्रेजी में होते हैं। जो अंग्रेजी बोलता है उसको समझा जाता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा क्यों होता है? अब मालविका ने प्रश्न किया कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, पर उसे अभी तक वह स्थान नहीं मिल पाया है। आज भी जो इंग्लिश बोलता है उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? अटल जी कहते हैं, हिंदी लंबे काल तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, लेकिन अंग्रेज़ी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अधिकाधिक भाषा बच्चों को सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब संयोग से अंग्रेज़ी हमारे बीच में प्रचलन में है, लेकिन अंग्रेज़ी जिस तरह से छा रही है वह अस्वाभाविक है। लोग अंग्रेज़ी में भी पढ़े लिखे और बोले तो, और आवश्यक हो कार्यालयों में भी उसका उपयोग करें। वे दुनिया में जब भी बाहर जाए तो अंग्रेज़ी में अपने भाव प्रकट करें, इतना ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी अधिकाधिक प्रयोग में लाना भी आवश्यक नहीं है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेज़ी। अब अटल जी ने कहा कि समझा जाता होगा उनको कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो तेज़ बुद्धि वाले हैं या इंटेलिजेंट हैं। लंबे समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, मतलब बहुत समय तक हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए, वो लोग तो चले गए, पर वो अंग्रेज़ी यहीं छोड़ गए। अंग्रेज़ी से हमारी कोई लड़ाई नहीं। अधिकाधिक भाषा बच्चों को अधिकतर जितनी भाषा हो सके उतनी सीखनी और पढ़नी चाहिए। अब संयोग से अंग्रेज़ी हमारे बीच प्रचलन में है। अब संयोग ऐसा है कि अंग्रेज़ी हमें बोलनी ही पड़ती है, लेकिन अंग्रेज़ी जिस तरह से छा रही है वह अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक का अर्थ होता है सच्चाई से हटकर या बनावटी। ये बनावटी है। लोग अंग्रेज़ी भी पढ़ें, लिखें और बोलें, और आवश्यक हो तो कार्यालयों में भी उसका उपयोग करें। लोग बोलें, इसमें कोई बुरी बात नहीं कि लोग अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। वे दुनिया में जब भी बाहर जाएँ तो अंग्रेज़ी में अपने भाव प्रकट करें। बाहर जाएँ, विदेश जाएँ, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएँ, सर्विस करें, जो भी करें, तो अंग्रेज़ी में अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें बोलना बहुत ज़रूरी है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय और भाषा और फिर अंग्रेज़ी। पर उसके लिए अंग्रेज़ी आना तो बहुत अच्छी बात है,
पर हमें हिंदी और हमारी क्षेत्रीय भाषा भी बहुत अच्छी से आनी चाहिए। हमारी हिंदी भाषा पहले, उसके बाद राष्ट्रीय बोली, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, उसके बाद अंग्रेजी। ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।